जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जानेंगे कि मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और किस दिन अमावस्या मनानी चाहिए, पितरों का तर्पण कब करना चाहिए, सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान और दान करते हैं और इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या 19 नवंबर को है या 20 नवंबर को, यह सवाल इसलिए है क्योंकि मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि दोनों दिन है। ऐसे में मार्गशीर्ष की दर्श अमावस्या भी इसके साथ लगी हुई है। आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या कब है और अमावस्या का स्नान दान कब होगा। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि कब करेंगे। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 9:43 पर और वहीं अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को दोपहर 12:16 पर। उदया तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर दिन गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय का समय है सुबह 6:48 पर। उस समय मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि होगी, जबकि 19 नवंबर को सूर्योदय के बाद मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं 20 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे तक लगभग खत्म हो जा रही है। ऐसे में मार्गशीर्ष की दर्श अमावस्या 19 नवंबर को है। इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या और मार्गशीर्ष की दर्श अमावस्या होगी। आप लोग ध्यान से समझिए, 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार को दर्श अमावस्या है और 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार को स्नान दान की अमावस्या है। अब जानिए कि 20 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त कब है, यानी स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब है। 20 नवंबर को स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:01 से लेकर सुबह 5:54 तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना उत्तम होता है। आप इस समय स्नान नहीं कर सकते तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। और 20 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि सुबह 10:58 से लेकर अगले दिन यानी 21 नवंबर को सुबह 6:49 तक है। वहीं दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:28 तक। मार्गशीर्ष अमावस्या पर स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र आदि चीजों का दान करना चाहिए। अब जानिए कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए दर्श अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किस समय करेंगे, यानी शुभ समय कब है। वैसे पितृ तर्पण का कार्य आप दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि पितृ तर्पण का समय दोपहर के समय रहता है। आप 19 नवंबर को भी कर सकते हैं और 20 नवंबर को भी दोपहर के समय कर सकते हैं, लेकिन 19 नवंबर को दर्श अमावस्या है। इस दिन पितरों के लिए जो भी कार्य करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। मार्गशीर्ष की दर्श अमावस्या को ये सब कर सकते हैं। दर्श अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध, पिंडदान कर सकते हैं। आप चाहे ब्राह्मण को बुलाकर भी कर सकते हैं या आप खुद से ही कर सकते हैं। पितृ तर्पण के लिए शुभ समय है 19 नवंबर को सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 2:30 तक। दर्श अमावस्या के दिन पितरों के लिए स्नान, दान, तर्पण आदि करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ खुश होकर उन्नति और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। आप सब पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी माता की पूजा दोनों दिन कर सकते हैं, यानी 19 नवंबर को भी और 20 नवंबर को भी।
मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और गाय का कच्चा दूध मिलाएं और उसमें अक्षत और काला तिल थोड़ा सा मीठा डालकर अर्पित करें। मार्गशीर्ष यानी अगहन के माह में पीपल वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं और मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण का ही महीना है। इसलिए रोज पीपल वृक्ष की पूजा करते हो या ना करते हो, लेकिन अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो हर शनिवार को भी पीपल वृक्ष की पूजा करें। इससे भगवान नारायण के साथ में माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी को मार्गशीर्ष अमावस्या और दर्श अमावस्या की शुभकामनाएं। जय माता दी।